इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। पटना के पारस अस्पताल में जो गैंग वॉर हुई है उसका सीसीटीवी वीडियो आपके सामने है। 4 अपराधी नजर आ रहे हैं आपको, इनके हाथ में हथियार हैं। देखिए किस तरीके से अस्पताल की दूसरी मंजिल पर दौड़ते हुए ये नजर आए, उस कमरे में दाखिल होते हुए ये नजर आ रहे हैं। अस्पताल के जिस कमरे में पैरोल पर बाहर आया आरोपी चंदन मिश्रा भर्ती था और उसी के कमरे में ये आरोपी दाखिल हुए हैं। तो पारस अस्पताल पटना का बड़ा नामी अस्पताल है और इसी पारस अस्पताल में दिन दहाड़े बेऊर जेल के एक आरोपी जो पैरोल पर बाहर था उसकी गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। अब ये तस्वीरें सामने आ रही हैं तो दंदनाते हुए 4 नहीं बल्कि आप इस तस्वीर में देखेंगे ये 5 आरोपी हैं और साफ तौर पर इनके चेहरे भी नजर आ रहे हैं। इनके हाथ में हथियार भी है, देखिए हथियार बाकायदा हाथ में लहराते हुए हथियार है, सबके हाथों में हथियार है। और कैसे इन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, ये बिहार में जिस तरीके से गैंगवॉर हुई है, गैंगवॉर ही इसको कहा जाएगा। 1 नहीं 2 नहीं 5 ये अपराधी हैं, इनके हाथ में हथियार है, दंदनाते हुए पारस अस्पताल में मौजूद हैं। अस्पताल के कॉरिडोर से आप देखेंगे गौर से तो ये अस्पताल के कमरे में दाखिल होते हैं। 2nd फ्लोर है, आप देख रहे हैं कमरा नंबर मैं साफ नहीं देख पा रही हूं, शायद 210 या 219 जो नजर आ रहा है और उसी में ये माफ कीजिएगा 209, ये कमरा नंबर 209 है और इस कमरा नंबर 209 में ये दाखिल होते हैं और यहीं पर तड़ातड़ गोलियां चलने की आवाजें आती हैं और इसी कमरे में बेऊर जेल से पैरोल पर बाहर आए इलाज करा रहे आरोपी चंदन मिश्रा की ये हत्या कर देते हैं। तो ये शूटर्स का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। कमरे में जब दाखिल हुए थे तो बहुत आराम से और उसके बाद देखिए किस तरीके से वारदात को अंजाम देने के बाद दौड़ते हुए बाहर निकल जाते हैं ये। और उसके बाद पीछे से एक और शख्स इन्हीं का साथी आखिर में वो बड़े आराम से अपनी जेब में हाथ डालते हुए टहलता हुआ सा बाहर निकलता है। बाकी 4 तो पहले ही दौड़ के निकल जाते हैं। अच्छा, अस्पताल के दूसरे कमरे में जो मरीज के तीमारदार हैं शायद, या हो सकता है मरीज ही हो, गोलियां इतनी चली हैं उसके बाद वो भी अपने कमरे से झांकते हुए बाहर नजर आते हैं। कॉरिडोर में सन्नाटा है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद हैं। जरा शशांक से जानते हैं। अब शशांक, ये तो साफ तौर पर सीसीटीवी में इन सब अपराधियों के चेहरे नजर आ रहे हैं। पुलिस क्या बता रही है, कौन है ये अपराधी, किस गैंग के? देखिए लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है आप खुद देख लीजिए। लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है बिहार में देख लीजिए। यहाँ पर ये फिल्मी स्टाइल में जो है गैंगस्टर चंदन मिश्रा की हत्या की गई है। देखिए सीसी फुटेज जो है सामने आया है, इसमें साफ दिख रहा है कि 5 अपराधी दिखाई दे रहे हैं। 4 लोगों ने कैप लगा रखी है, 1 बिना कैप का है। चंदन मिश्रा के वार्ड में घुसने से पहले सभी ने कमर से पिस्टल निकाल ली। इसके बाद आराम से दरवाजा खोलकर हाथ में पिस्टल लेकर वार्ड में दाखिल हुए। थोड़ी देर बाद सभी अपराधी गैंगस्टर को गोली मारकर बाहर निकले हैं और सभी ने अपनी कमर में पिस्टल खोसी और भाग निकले। ये जो फुटेज आप देख रही हैं अपने आप में जो है कई तरह के सवाल जो है वो पैदा कर रहा है। चेहरा साफ नजर आ रहा है। अब घटना को क्यों अंजाम दिया गया और ये लोग कौन है ये पता करना जो है पुलिस का काम है। लेकिन जिस तरह से सीसी फुटेज सामने आया, सीसीटीवी फुटेज, ये कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। विधि व्यवस्था सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। सबसे बड़ा और महंगा अस्पताल है पटना का, 2nd फ्लोर में जाते हैं अपराधी और गोली मारकर हत्या करके आराम से निकल जाते हैं और अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। हैरानी की बात तो यही है कि अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं और जरा इन अपराधियों का हौसला देखिए कितना बुलंद है। मतलब दूर दूर तक खाकी का कोई डर खौफ नहीं है। कैसे दंदनाते हुए नजर आ रहे हैं ये जब इस अस्पताल के 2nd फ्लोर पर ये दाखिल होते हैं कमरे में और उसके बाद ये शूट आउट को अंजाम देने के बाद 4 ये जो अपराधी हैं ये तो देखिए भागते हुए निकलते हैं कमरे से। लेकिन जो 5वां इनका साथी था, जो लीडर लग रहा था, जिसने सर पर कैप भी नहीं लगाई थी, वो बाद में निकलता है। और जरा देखिए अभी वो निकलेगा कमरे से बाहर, ये देखिए बाद में निकलता है बड़े आराम से, बहुत आराम से, जैसे कुछ भी नहीं हुआ। इस अंदाज में कमरे से बाहर निकलता हुआ आगे बढ़ता है और बराबर वाले कमरे में दूसरे मरीज तीमारदार उनके वो कुछ झांक के भी देखते हैं क्योंकि इतनी गोलियां चली होंगी यहाँ पर, जाहिर सी बात है सभी दहल गए होंगे। और उसके बाद जब वो एग्जिट के नजदीक पहुंचता है तब थोड़ा सा वो दौड़ता है। ये देखिए
जिस वक्त ये लोग कमरे में दाखिल हो रहे थे, अस्पताल का दूसरा मंजिल और वो कमरा नंबर 209 जहां चंदन मिश्रा का इलाज चल रहा था, उसी कमरे में जब दाखिल हो रहे होते हैं तो आगे आगे ये इनके ग्रुप का लीडर लग रहा है जो बिना कैप लगाए नजर आ रहा है। चेहरे सबके दिख रहे हैं, बाकी 4 ने कैप लगा रखी है। कमरे में दाखिल होने से पहले ये सब अपनी अपनी जेब से हथियार निकालते हैं और अपना हथियार जो है पिस्टल्स देखिए कैसे वो लोड कर रहे हैं और लोड करने के बाद ही कमरे में दाखिल होते हैं। ये सब अपना हथियार निकालकर अपनी जो रिवॉल्वर्स हैं उसको लोड करके और फिर कमरे में दाखिल होते हैं। और कुल कितने सेकंड का ये सीसीटीवी वीडियो होगा शशांक जो सामने आया है जिससे ये अंदाजा लग सके कि आखिरकार कितनी देर में इस शूटआउट को अंजाम दे दिया गया? शशांक देखिए 1 मिनट लगा है, गए हैं घटना को अंजाम देकर जो है वहां से ये लोग फरार हो गए हैं और बेली रोड की तरफ भागे हैं। और देखिए इसमें एक बात और निकल कर सामने आई है कि चंदन मिश्रा का एक अटेंडेंट था, वो भी जख्मी हुआ है। हालांकि पुलिस के अनुसार वो भागने के क्रम में जो है वो जख्मी हुआ। और जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं यहाँ उसके वार्ड से जो है ना, हमें जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से 10 जो है खोखा जो है वो बरामद किया गया है। अंधाधुंध फायरिंग की गई है देखिए सेकेंड फ्लोर पे घुस के, लेकिन अभी पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस जो है ये कौन लोग हैं इनकी पहचान करने में जो है वो जुटी हुई है। लेकिन जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज सामने आया है ये साफ दिखा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर बिहार में भगवान भरोसे है। ये कितने बजे की पूरी वारदात है शशांक? इसको लेकर क्या टाइम सामने आया एग्जैक्ट? देखिए ये सुबह की घटना है। बताया जा रहा है कि ये 7:30 से 8:30 के बीच की ये घटना है। और ये जो अपराधी हैं ये 2 बाइक पर आए थे। ऐसा है कि हॉस्पिटल के ठीक बगल में एक गली है, उसी गली में इन लोगों ने जो है वहाँ पे बाइक लगाया है और वहाँ पे जो है ये लोग सिगरेट पिए हैं जो जानकारी मिल रही है। उसके बाद अस्पताल परिसर में दाखिल हुए हैं। कुछ देर वहाँ पे ये लोग टहल रहे थे और देख रहे थे कि क्या हालात है। उसके बाद सब एक साथ जो है धीरे से ऊपर बढ़े हैं और आप देखिए किस तरह से सेकंड फ्लोर पर पहुंचे हैं वार्ड में जिसमें चंदन मिश्रा था। भले वो गैंगस्टर था, जेल में बंद था, हत्या का आरोप उस पे था, लेकिन जिस तरह से उसकी हत्या की गई है ना, ये कई तरह के जो प्रश्न है यहाँ पे विधि व्यवस्था पे जो है वो खड़ा कर रहा है। बिल्कुल, सवाल कई खड़े हो रहे हैं। कानून व्यवस्था सीधे सीधे कटघरे में आकर खड़ी हो गई है और ऐसे में क्योंकि ये चुनावी साल है और एक के बाद एक वैसे भी जो वारदात हो रही है शशांक उससे बिहार दहला हुआ है, बिहार की सियासत गरमाई हुई है। ऐसे में अब ये नई वारदात जो पारस अस्पताल में अंजाम दी गई है, मतलब अभी तक कारोबारी, शिक्षक, आम नागरिक, नर्स और अब अस्पताल भी वारदात से दहल रहे हैं, मतलब यकीनन सियासी पारा और चढ़ेगा शशांक। सियासी पारा तो चलेगा ही, चुनावी वर्ष है, लॉ एंड ऑर्डर जो है सबसे बड़ा मुद्दा है। आप आरजेडी को घेरते हैं यह कहते हुए कि लालू राबड़ी के शासनकाल में जंगल राज था, अभी सुशासन का राज है। ये क्या सुशासन का राज है? ये किस तरह का सुशासन है? क्या हाँफता हुआ सुशासन है? क्या लड़खड़ाता हुआ सुशासन है? आखिर ये किस तरह का सुशासन है? क्या ये कानून का राज दिख रहा है? देखिए लॉ एंड ऑर्डर बड़ी चुनौती है सरकार के लिए और अब देखिएगा कि प्रभावी ढंग से कानून, ये जो आपराधिक घटनाएं हो रही है इस पर लगाम लगाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। अलग अलग जिलों में जो है कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी हो रही है, इनकाउंटर हो रहा है, बुलडोजर एक्शन हो रहा है। जो अपराध हो रहा है, बुलडोजर एक्शन हो रहा है। जो अपराधी बिहार के बाहर से अपराध को संचालित करते हैं उन पर भी जो है एक्शन हो रहा है। जो जिलों के टॉप 10 अपराधी हैं उनकी भी सूची बनाई गई है। लेकिन इन सब के बावजूद जो है जमीन पर कोई असर होता दिख नहीं रहा है। अपराधी जो है वो पूरी तरह से बेखौफ है, एकदम तांडव जारी है। आप देखिए पटना, हाजीपुर, सोनपुर, बक्सर, आरा, सिवान, गोपालगंज, दरभंगा, पूर्णिया, किशनगंज, हर जिले से हर दिन जो है हत्याएं की खबरें आ रही हैं। तो आप सोचिए क्या सरकार ने जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया है?